मध्य पूर्व एक बार फिर उबाल पर है। ईरान ने दागी हैं करीब 270 बैलिस्टिक मिसाइलें और इजराइल की रक्षा प्रणाली आयरन डोम दिन रात उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। क्या ये एक पूरे युद्ध की शुरुआत है? आइए जानते हैं इस खतरनाक टकराव की पूरी कहानी। ईरान और इजराइल का तनाव कोई नया नहीं है। ईरान इजराइल को एक अवैध राष्ट्र मानता है और अक्सर फिलिस्तीन के समर्थन में बयान देता है। वहीं इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीधा खतरा मानता है। पिछले कुछ हफ्तों में ये तनाव चरम पर पहुंच गया जब इजराइल ने सीरिया में एक ईरानी सैन्य ठिकाने पर हमला किया। इसके जवाब में रात के अंधेरे में तेहरान से 270 से अधिक मिसाइलें इजराइल की ओर दागी गईं। इनमें शामिल थीं शहाब, जोल्फागार और फतेह 110 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें। इजराइल की आयरन डोम प्रणाली ने इनमें से कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइलें देश के दक्षिणी हिस्सों में गिरीं, जिससे संपत्ति को नुकसान हुआ और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा, हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। इजरायली वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही लेबनान और गाजा बॉर्डर पर सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिका ने इजराइल का समर्थन करते हुए ईरान के मिसाइल हमले की निंदा की है। वहीं रूस और चीन ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक बुलाई गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस हल नहीं निकला है। पूरी दुनिया इस बात से चिंतित है कि अगर ये संघर्ष युद्ध में बदल गया तो इसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। क्या ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई है या युद्ध की शुरुआत? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अगले 24-48 घंटों में हालात काबू में नहीं आए तो ये सीधा क्षेत्रीय युद्ध बन सकता है, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की, अमेरिका और यहाँ तक कि रूस भी खिंच सकते हैं। नुकसान सिर्फ ईरान या इजराइल का नहीं, पूरी दुनिया की शांति दांव पर लग सकती है।